परिवार की जरूरत और कुछ करने का जज्बा यदि आपके अंदर है तो आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। मैं आशुतोष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से और बड़े बड़े सपनों को लेकर प्लेटफॉर्म को मैंने बनाया है। सामने मैं एक ही चीज़ चाहता हूं कि मैं ऐसे छोटे सभी व्यक्तियों को प्रमोट करना चाहता हूं कि जिनका अपना एक छोटा सा स्टार्टअप है, जिनका अपना एक छोटा सा बिजनेस है। आज मेरे साथ है सूरज जी, जिन्होंने अपने परिवार की ज़रूरतों को समझकर अपने बड़े भाई को सहयोग करने की भावना से एक सत्य प्रकाश डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना किया और आज वो लाइब्रेरी बहुत बेहतर और बहुत ही उम्दा काम कर रही है। आज सूरज जी ने उस एरिया में, जिस एरिया में लड़कियों को लोग घर से निकलने नहीं दिया करते थे, आज उस एरिया में लड़कियों को वहां से निकालकर अपनी लाइब्रेरी तक ले आए और सफलता की अगली शिखर पर पहुंचने के लिए तैयार है। तो मिलेंगे सूरज जी से, सूरज जी की कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे और अपने अंदर जज्बा पैदा करेंगे कि कैसे हम भी जो चाहें वो कर सकते हैं। तो सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले थोड़ा सा अपनी जर्नी को मुझे बताइए कि आप क्या हैं, आपकी उम्र क्या है, आपकी लाइब्रेरी का नाम क्या है, ये जज्बा कहाँ से आया कि मुझे अपनी बिजनेस करना है, मुझे अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कैसे? पहले तो आपको सादर नाम जी, खूब ढेर सारा आशीर्वाद बताएं। जी, मेरा नाम सूरज है जी, जो मैं अंबेडकर नगर के एक छोटे से गांव गढ़वल से हूँ। चलिए, अंबेडकर नगर में एक ग्राम सभा पड़ती है गढ़वल, उस गढ़वल से बिलोंग करते हैं और आपकी लाइब्रेरी गढ़वल में ही है? नहीं, लाइब्रेरी हमारे गांव से 3 किलोमीटर आगे कम्हारिया घाट। अच्छा, जी जी, बहुत वहाँ से दक्षिण की साइड 500 मीटर पे। ओके, वेरी नाइस। तो लाइब्रेरी का नाम आपके? लाइब्रेरी का नाम मेरे सत्य प्रकाश डिजिटल लाइब्रेरी है। अच्छा, ये नाम आपका है कि नहीं, ये नाम मेरे बड़े भाई का है। अच्छा, जिन्होंने मुझे कामयाब करने के लिए अपनी पढ़ाई त्याग दी कि अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो मेरा एक भाई जो है पढ़े। जी, लेकिन उनके त्याग के बाद भी घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी और यही सब कारण था। पिताजी जो है खेती किसानी करते हैं, उन्हीं सबको देखते हुए फिर मेरे अंदर भी यही आया कि मैं अब कहीं ना कहीं से भैया के नाम की लाइब्रेरी एक डालूँगा। जी, ये विचार आया कि मैं कहीं से 10 रुपए की अर्निंग करूं और वो अर्निंग करने के लिए इन्होंने एक छोटा सा बिजनेस डाला जिसका नाम है सत्य प्रकाश डिजिटल लाइब्रेरी। बहुत बढ़िया। तो सूरज जी, जब आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया इसमें कुछ फंडिंग्स लगी होंगी, कुछ पैसे लगे होंगे, वो फंडिंग की व्यवस्था कहाँ से हुई? जैसे व्यवस्था एक होती है ना कि पूरा करना पड़ता है, तो पूरा नहीं हो पाई। बड़े भाई साहब से हमने अपने बोला तो हमारे बड़े भाई साहब जो है हमको जो है 45,000 रुपये कहीं इधर उधर से करके दिए। उसके बाद 45,000 रुपये से जो लाइब्रेरी का प्लाई वलाई वाला सिस्टम होता है मैं ले जाके काम स्टार्ट करवाया। उसके बाद मैं एसी हो गया, इन्वर्टर हो गया, फ़ैन हो गया, ये सब चीज़ें दुकान पे जाके मैं फाइनेंस करवा लिया। जी, तो जहाँ आपका लाइब्रेरी है तो उसको कमरे को आप रेंट पे लिए होंगे? जी। कितना रेंट देते हैं उसका? रेंट उसका 1500 रेंट देते हैं, प्लस बिजली का अलग है। जी, 1500 रुपये रेंट है, प्लस बिजली का बिल अलग से जाता है। इट मीन्स आपका नियर अबाउट में मानो तो 1500 बिजली का बिल भी आ जाता होगा, एसी वगैरह लेके? नहीं, और भी 2200-2300 बिजली का बिल आ जाता है। 1200 प्लस 1200-1500 रिचार्ज का हो जाता है। वाईफाई है और मिनरल वाटर है, 600-700 उसका लग जाता है। जी, सब मिला जुला के अगर कहा जाए तो 6,000 रुपये 6500 रुपये मंथ का खर्चा है। चलिए, कितनी सीटें हैं लाइब्रेरी में आपकी? 44 सीटें। 44 सीटें हैं, बहुत सुंदर। तो एक भी खाली है या सारी नहीं, खाली नहीं है। इस समय सब सीटें भरी हुई हैं और ज़्यादातर ये भी एक बड़ी बात है कि हमारे यहाँ नाइट में भी बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं। नाइट में मतलब रात 7 बजे के बाद और कब तक? सुबह 7 तक। तो पूरी रात प्लस 400 रुपये। अच्छा, वो 400 रुपये में अगर आप शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक है वो मात्र 400 रुपये देना है। और यदि सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक यदि आप इनके लाइब्रेरी में जाते हैं
तो वहाँ मात्र 500 रुपये आपको देना है, यानी 100 रुपये एक्स्ट्रा देना है डे में, और 100 रुपये माइनस हो जाएंगे यदि आप नाइट में जाते हैं। तो सूरज जी, आपने लड़कियों के लिए सुना है बड़ी उन्नति का काम किया है, तो जी ये क्या था वहाँ पे बहुत पिछड़ा एरिया है, प्लस वहाँ का रहन सहन अच्छा नहीं था कुछ। वहाँ के जो है गार्जियन जो घर के होते हैं अपने बच्चियों को बाहर नहीं निकलने देते हैं कि ये वो देश ये होता है ना कि कमेंट करना, ये करना, वो हाँ करना। हाँ हाँ बिल्कुल, अराजक तत्वों के माध्यम से लड़कियों का मानसिक हरासमेंट जिसको बोलते हैं वो करना। और उसके बाद फिर हम जो है अपना जगह जगह पोस्टर लगवाएं। हम उन सभी गार्जियनों को 99% अपने तरफ से दावा दिए कि यदि आपके लड़की पे किसी प्रकार का कमेंट हो रहा है तो उस पर एक्शन हम लेंगे। आपकी लड़की यहाँ पढ़ रही है, जब तक वो घर नहीं चले जाएगी तब तक हमारी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद 4 महीने तक हमारे यहाँ 2 बच्चियाँ थीं। आज हमारी लाइब्रेरी को खुले हुए 10 मंथ हो चुका है। आज हमारे यहाँ 22-23 बच्चियाँ हैं। चलिए, बहुत बहुत। तो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा परिवेश जहाँ लोग अपनी लड़कियों को घर से निकलने नहीं देते थे, वहाँ सूरज जी ने एक मुहिम बनाया कि मुझे इन लड़कियों को लेकर अपने लाइब्रेरी तक पहुँचाना है और उनकी सुरक्षा करना है। और आज सूरज जी बिल्कुल तत्पर हैं उन लड़कियों के लिए भी। और यदि आप भी कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, सूरज जैसा कुछ जज्बा लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, तो बिल्कुल स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि बिना स्टार्ट किए जीवन में आगे नहीं बढ़ती। एक बस हो, ट्रेन हो, गाड़ी हो या जीवन की हो, जब तक आप उसे किक नहीं देंगे, जब तक आप उसे स्टार्ट नहीं करेंगे, आप कभी नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा सकते। लास्ट क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा, आपकी जिस एज पर है, आपकी एज क्या है अभी? अभी मेरी एज 21.5 साल लग रहा है। 21 साल के बालक ने 9 महीने पहले डिसीजन लिया कि मुझे अपना बिजनेस करना है, और आप 21 साल में क्या कर रहे हो? अभी भी पापा के सपने ही बुने जा रहे हैं। अपना स्टार्ट करो भाई, कुछ करो। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और पढ़ना भी चाहते हो तो सूरज जी ने लाइब्रेरी इसलिए खोली कि मेरे भैया ने मेरे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि मैं पढ़ भी सकूं और कुछ अर्निंग भी कर सकूं। इसी उद्देश्य से इन्होंने सत्य प्रकाश डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना किया और आज बेहतर ढंग से चल रहे हैं। तो कुछ स्टार्ट कीजिए, कुछ जीवन में करिए, सूरज जैसा आप लोग भी कुछ नाम बनाइए जिससे आप लोगों को जीवन में उन्नति कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। आप सभी को हृदय से सादर